सर, राष्ट्रीय जनता दल आपको टिकट देती है और जनता यहाँ पर आपके ऊपर भरोसा जताती है, तो पहला कार्य आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता में विश्वास पैदा करेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। और सब यहाँ जो मैं 2 महीना से मैं भ्रमण कर रहा हूँ इस क्षेत्र का, राजनगर ब्लॉक है, इसके बाद अंधराठाड़ी ब्लॉक है, तो विकास से आज ही बहुत दूरी है क्षेत्र है। राजनगर विधानसभा मैं देखा कि मैं इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, जहाँ ऐसे जगह भी लोग हाट बनाए हैं, लोग विधायक जी लोग, जहाँ लोग छोंच करना भी पसंद नहीं करते। तो ये एक जरिया है व्यवसाय का। राजनीति बीजेपी की तो खास करके व्यवसायीकरण कर दिया है राजनीति को। और यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ नहीं, चूँकि हम तो खजौली से भी आते हैं, तो खजौली के भी एमएलए को देखते हैं, पूरा एकदम उनका व्यवसायी चरित्र है। व्यवसायी के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, सब लोगों का व्यवसायी चरित्र है। व्यवसाय कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। व्यवसाय के तरह हमको कैसे बेनिफिट हो, अपने फंड को भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमको अधिक से अधिक कैसे लाभ हो, यही स्थिति है। इसीलिए लोगों ने भाजपा में विश्वास गंवा दिया है। चूँकि इससे आज से 20 साल पहले जो लालू जी के नेतृत्व में सरकार थी सामाजिक न्याय का, लोग पुनः उस सरकार की कल्पना करते हैं। लालू जी का जो कार्यकाल था, उसमें जो दलित, शोषित, पीड़ित को जो मान सम्मान था, आज एनडीए के सरकार में उनकी मान सम्मान खतरे में है। इसलिए लोग उनकी चाल को, भाजपा की झूठी चाल को समझ गया है और पुनः तेजस्वी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार की स्थापना के मूड में है। पूरे बिहार में ऐसी लहर है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इस बार बदलाव होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी को ये सीट मिलने जा रही है, इस मसले पर कुछ सीनियर लीडर से बात हुई है क्या? हाँ, सभी लोगों ने सीनियर, जैसे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे राजनीतिक गुरु है, मैं अपने भाषण में कहता हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु हैं मंडल जी, उनसे ही बात हुई है। संजय यादव आज के डेट में तेजस्वी जी के सबसे बड़े सलाहकार, ऐसे तो एमपी के हैं वो, और राजद के यहाँ के राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन सबसे मेरे संजय जी से बात होती है। तेजस्वी जी भी एक आध बार बात हुई है। इसके बाद भोला यादव है, उनसे बात, मानते हैं शीर्ष लीडर है, सभी लोगों से हमारी बात होती है। ये सीट आरजेडी को रहेगा, किसी गठबंधन में नहीं जाएगा। टिकट जिनको मिले, मुझे मिले या मेरा और किस मित्र को मिले, लेकिन ये आरजेडी के खाते में ये सीट रहेगा। सर, राजनगर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लोगों का रुझान किधर है? आप कुछ तो देखिए, कुछ तो लोगों को मेरे प्रति भी रुझान है, अधिक तेजस्वी जी के प्रति रुझान है। तेजस्वी नेता है हम लोगों के, लोग बदलाव चाहते हैं तेजस्वी जी के रूप में। यहाँ तो मेरे प्रति भी लोग मुझे भी जानते हैं, चूँकि मैं बता दिया आपको कि मैं 89 से दल से जुड़ा हुआ हूँ। जितने पुराने लोग हैं सब लोग हमको जानते हैं कि ये जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं मदन जी, सब लोग जानते हैं, सब लोग हमको जानते हैं। लोगों की भी इच्छा है कि मदन जी को टिकट मिले, लोग भी चाहते हैं कि आप आइए, स्वागत है आपका। आप सिंबल पार्टी पर निर्भर करता है, जो भी निर्णय होगा पार्टी का सिरधार होगा, उसका अनुपालन करेंगे, पालन करेंगे। मुझे दिया टिकट तो भी ठीक है, निश्चित रूप से ये सीट निकाल के तेजस्वी जी को देंगे। और नहीं भी मुझे मिला, पार्टी के और किसी मित्र को अगर मिलता है, तब मैं उनके साथ पूरी शक्ति और साधन के साथ खड़ा रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उनके नेतृत्व में भी से ये सीट निकाल के तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का हम लोग प्रयास करें। सर, सत्ताधारी कह रहे हैं कि इससे पहले जंगल राज था, तो कैसे आप यहाँ पर सरकार बना लीजिएगा? आपने ऐसा क्या किया? आप देखिए, बता दूंगा आपको, 1990 से पहले जो सरकार थी, आपको बता दो, आप तो बहुत जूनियर हैं, जो आपसे सीनियर लोग हैं, है ना। एक वो गाना निकला है कि अपने बाप दादा से पूछना, तो मैं कहता हूँ जो पुराने लोग हैं वे, जैसे यहाँ मान लीजिए जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ किसी सम्भ्रांत लोग या मनवादी या किसी ब्राह्मण भूमिहार का घर हुआ करता था, और आपके बाप दादे, मेरे बाप दादे इस सामने रोड से चप्पल पहन के नहीं जाते थे। जब देखते थे कि मालिक का घर आया है, तो वहीं जाके वो चप्पल हाथ में से निकाल लेता था, साइकिल जाता, साइकिल से उतर के जाता था। जब लालू जी की सरकार बनी तो इसमें बदलाव आया। लालू जी ने कहा कि मालिक को मालिक कहना बंद करो, आँख में आँख मिलाकर बात करो, थाने में बैठो, दरोगा से बात करो, वीडियो के सामने बैठकर बात करो, मालिक को मालिक और प्रणाम करना बंद करो। तो ये बदलाव लाया मानसिक रूप से लालू जी ने
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित अक़लियतों, ओबीसी के लोगों को जो आवाज़ दिया, मानसिक रूप से आज़ादी दिलाई, लोग फिर उसी तरह से सरकार चाहते हैं। अब रहा है जंगल राज, तो जंगल क्यों नहीं लगेगा? जो व्यक्ति एक खुला खा रहे थे, सबका शोषण कर रहा था, आपको बता दें जब किसी दलित शोषित की बेटा का ब्याह होता था तो दुल्हन जो जाती थी तो पहले उस सामंत घर में जाती थी, पहले रात उसके घर में बिताया जाता था। ये स्थिति थी वहाँ का, उसको लालू यादव ने बंद किया। इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है कि लालू यादव 90 से पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो क्या लगता है कि किसी दलित शोषित के लोग वोट भी गिराने देता था? सब बूथ छाप लेता था, लोग जाओ कहाँ जा रहे हो भाई, जाओ वोट तुम्हारा गिर गया। तो ये बदलाव, एक क्रांति लाई लालू यादव, इसलिए लोगों को लगा, जो मनवादी लोग थे कि भाई हमारा तो राजपाट छीन लिया लालू जी, तो उसको लगा कि जंगल राज है। जिस जंगल राज था उसको लगता है लोगों को, संभ्रांत लोगों को, मनवादी लोगों को कि जंगल राज था लालू जी की राज। जिस राज में गरीबों को, दलितों को, शोषित को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी को लोगों को आज़ादी मिली, तो मुझे जंगल राज ही पसंद है, हमको आज़ादी चाहिए। अगर मैं आज़ाद हूँ जंगल राज में तो मुझे यही जंगल राज चाहिए। आपका ये मंगल राज नहीं चाहिए जिसमें 4 वर्ष की बच्चियों के साथ रेप होता है, उसकी मर्डर होती है। एक आपको डॉक्टर राहुल कुमार को प्रेम प्रसंग में हॉस्पिटल में जाके गोली मार दिया, पारस हॉस्पिटल में जाके गोली मार दिया। ये मधुबनी में कभी सुनते थे? मधुबनी में कभी इस तरह की हत्याएं नहीं, कोई ऐसा महीना है जिसमें 4 को मधुबनी जिले में हत्या नहीं होती है। ये तो इसको जंगल राज कहेंगे कि जिसमें हम स्वतंत्र थे, हाँ, तो उसको ना मंगल राज कहेंगे? ये क्या ये तो पूर्ण रूप से शोषित लोगों का ये सरकार है। ये सरकार किस निकम्मी है, किसी भी रूप से अति पिछड़ा, दलित, अक़लियतों के हित का ये सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, अडानी अंबानी के समर्थक ये सरकार है। आप गांव का विकास देखिए, अवरुद्ध हो गया। मुखिया हो, 1 साल में 2 साल, ये 4 साल में 2 साल सरकार से 1 रुपया फंड नहीं मिला पंचायत को। ये बड़का बना रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री माला सड़क, उससे गांव का विकास होगा क्या? आपका ट्रक चलेगा उस पर, हमारा ट्रक चलेगा? ये गरीब को उससे क्या फ़ायदा है? गरीब को तो गांव का विकास चाहिए। गांव का विकास अवरुद्ध है। और रोजगार देखिए, देश में यही नहीं, विश्व में जो समस्या है रोजगार का, रोजगार और रोजी का, इस देश के, भारत के देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी, न तो उसके जेहन में है बेरोजगारों के प्रति कोई संवेदना, और न ही जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके जेहन में भी नहीं है। रोजी रोजगार का कोई विजन इन लोगों के पास नहीं है। रोजगार क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं पकौड़ी तलो, चाय बेचो, इसको रोजगार मानते हैं। जो आदमी MA किया, टेक्निकल डिग्री क्या क्या, BTech, MTech क्या क्या किया, MBA किया, वो आदमी चाय बेचेगा? सब लोग रोड पर घूम रहा है बेरोजगार।